हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं निकल पड़ी हूँ हावड़ा के लिए, मतलब हावड़ा नहीं, बड़ा बाजार के लिए निकल पड़ी हूँ, जो कि हावड़ा से थोड़ा पीछे पड़ता है। और आज मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं 11 साल से कलकत्ता में हूँ और 11 साल में मैं पहली बार बाय मेट्रो जाऊँगी बड़ा बाजार अपनी दीदी के साथ। और हमने प्लान किया कि हम यहाँ से सॉल्ट लेक जाएंगे, सेक्टर 5 से मेट्रो चलता है, क्योंकि बस में तो बहुत गर्मी है भाई, और बस में मैं कभी बैठी भी नहीं हूँ यहाँ पे। तो वो भी मैं बाद में शेयर करूँगी, कभी जाऊँगी बस से भी एक्सपीरियंस लेना है मुझे यहाँ का कैसा है। तो अभी मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे और मेरी दीदी को फाइनली हमें सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक छोड़ देंगे। वहाँ से हम बाय मेट्रो जाएंगे और जाके वहाँ हम बड़ा बाजार तक जो भी स्टेशन है वहाँ देखते हैं कि कौन से स्टेशन पास में पड़ेगा। बड़ा बाजार के शायद महाकरण है, मैंने जैसा गूगल पे देखा है। तो वहाँ जाके बताते हैं आपको कि कौन सा स्टेशन सॉल्ट लेक से नज़दीक पड़ता है, जहाँ पर हम उतर सकें और जाके बड़ा बाजार में वॉकिंग डिस्टेंस पे हम कुछ शॉपिंग कर पाएँ। तो मेरा यही आज का रहेगा कि आप लोगों को बड़ा बाजार जो यहाँ पर बहुत फेमस है कलकत्ता में, जहाँ पर बहुत शॉपिंग होती है, काफ़ी सस्ता सामान मिलता है मॉल वगैरह के अकॉर्डिंग, और हमारे घर से काफ़ी दूर भी है ये, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अगर आप बस से आएंगे तो नॉर्मली 2 घंटे तो आपका खाएगा ही। अब मेट्रो का इसीलिए है कि पास में है, थोड़ा जल्दी पहुंचा देगा मेट्रो। और घर के हमारे पास से अभी मेट्रो नहीं शुरू हुआ है, तो सॉल्ट लेक से हमें लेना पड़ेगा। अभी सॉल्ट लेक से ही कलकत्ता में स्टार्ट है मेट्रो। तो देखते हैं अभी आगे का क्या रहता है, तो आप लोगों के साथ सब शेयर करेंगे, मार्केट दिखाऊंगी जितना हो सकेगा। तो चलिए आगे का देखते हैं। तो चलो जी, आ गई है अपनी मंजिल सेक्टर 5। तो अब मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मतलब सब मुझे छोड़ने के लिए आए हैं, और मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मा गुम मत जाना, क्योंकि आज पहली बार सुन ले मेरी बात जा सुनू जा जीवे अपनी। तो आज मैं फाइनली अकेले मतलब अपनी दीदी के साथ जा रही हूँ, दोनों हम जाएंगे आज अकेले। आज तक मैं हस्बैंड के साथ ही जहाँ भी जाती थी उनके साथ ही जाती थी, तो आज फाइनली हम अकेले जा रहे हैं। तो ठीक है, तो चलिए जी, पहुँच चुके हैं हम अपना स्टेशन पे महाकरण के। तो कुछ इस तरीके का यहाँ का रिव्यू देखिए आप, इस तरीके का है कुछ यहाँ का बना हुआ। और मुझे भी ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, तो देख रही हूँ कि कैसे जाना है कैसे नहीं। ये शायद नीचे से हम ऊपर आए, अभी फिर एक स्टेप और ऊपर जा रहे हैं हम एक्सकलेटर से। तो बाहर जाके देखते हैं कैसा है यहाँ पर। तो भाई यहाँ महाकरण का जो है ना काफ़ी लंबा चौड़ा है, मेट्रो के अंदर बना हुआ। और हम लोग एग्ज़िट कर लिए हैं, तो अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हमने किसी से पूछा कि कैसे जाना है, तो एक अंकल हमें गाइड कर रहे हैं कि पीछे से जाना है, इधर से जाना है। तो हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से बाहर का रास्ता है। तो इस तरीके से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ से हमको बाहर निकलना है। इस तरीके से यहाँ पर रास्ता है, और यहाँ पर ट्राम भी चलती है, जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे। आओ दीदी। तो अभी हम पहले क्रॉस कर लें। तो यहाँ पर भी एक मार्केट दिख रही है जो अभी शायद बंद है, आगे में कोई शॉप ओपन लग रही है मुझे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ कपड़े बेच रहे हैं भैया, तो आगे मुझे लग रहा है ये मार्केट ही है पूरा। तो मुझे याद आ गया, यहाँ मैं ना एक्चुअली अपने हस्बैंड के साथ जब हम लोग हावड़ा स्टेशन या कहीं जाते थे तो गाड़ी में से देखते थे यहाँ पर चद्दर वगैरह, कपड़े वगैरह काफ़ी कुछ मिलता है यहाँ पर। फाइनली हमें वो गुरुद्वारा दिख गया है जहाँ एक बार मेरी भांजी की शादी हुई थी, तो हम लोग ना तब शॉपिंग करने यहाँ पर आए थे, और हमने गुरुद्वारे का ध्यान रखा था कि यहाँ पर सामने गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के अगल बगल में पूरा बड़ा बाज़ार है। तो हमें वो दिख गया है। तो ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, 5 मिनट ही आपको चलना पड़ेगा मेट्रो से उतर के, और आपको पूरा यहाँ पर बाज़ार मार्केट पूरा आपको दिख जाएगा। तो कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप आराम से बिना रिक्शे के पैदल आ सकते हैं। देखिए ये ना पुराने ज़माने में उधर का देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये खिड़कियाँ लेकिन पुरानी ही है जो ये है, इसको बस कलर कर दिया गया है। तो ये सारा ओल्ड है, पहले इसी तरीके का यहाँ पर बनता था। जो भी मकान है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर सबसे पहले कलकत्ता में ही। फाइनली भैया MG रोड
पेट ढूंढते ढूंढते MG रोड पे आए, फिर ढूंढते ढूंढते यहाँ मुरब्बा गली पहुँचे हैं। अब मुरब्बा गली से हम अंजना करके एक दुकान ढूंढ रहे हैं जहाँ से मैंने अपनी भांजी का शादी का शॉपिंग किया था। तो हम ना दुकान नहीं ढूंढ पा रहे, इतना बड़ा है ना ये बड़ा बाज़ार कि यहाँ पर ना दुकान खोजने के लिए कम से कम 1 घंटा हो गया हमको घूमते घूमते। तो हम अब शायद मेरी दीदी को मिला है, दुकान बोल रही हैं अंजना करके शॉप का। कहाँ पर बोल रहे हैं? यहीं आगे। तो यहाँ मार्केट भी देखते हैं, ये मुरब्बा गली है यहाँ पूरा ना, मतलब हमारे में तो पेठा बोलते हैं दिल्ली में, तो यहाँ पर कलकत्ता में मुरब्बा बोलते हैं। तो फाइनली हमें दुकान मिल चुका, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है इस दुकान के अंदर। मतलब पहले तो हमने बहुत सारी भैया 30-35 साड़ी इसी दुकान से खरीदी था कम से कम। तो अभी देखते हैं कि क्या नया डिज़ाइन आया है क्या नहीं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो साड़ी की दुकान में गए थे, साड़ी की दुकान में तो बहुत भीड़ थी, आधा घंटा वेट करने के लिए हम लोगों को बोला है। तो हमने कहा तब तक फिर कुछ और शॉपिंग कर लेते। तो तब तक हम सूट देख रहे हैं, यहाँ पर कॉटन के सूट हैं तो वो देख लेते हैं। तो भाई साड़ी वाड़ी साड़ी खरीद लिया है, क्योंकि इतना भीड़ था ना वहाँ पर ब्लॉगिंग करनी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और फटाफट साड़ी चूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ना फिक्स रेट होता है और थोक के भाव मिलता है यहाँ पर सामान। तो फटाफट से सब लेना पड़ता है और इतनी गर्मी है कि कुछ मतलब चलते फिरते इतना भीड़ भड़का है कि कुछ मतलब बोलने को नहीं हो रहा और करने को नहीं हो रहा है। तो अभी फाइनली यहाँ पर नींबू पानी पी रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके हैं। तो नींबू पानी पी लेते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। और सूट वूट तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। यहाँ से हमने मैं घर जाके दिखा पाऊँगी, अभी तो यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगी। यहाँ मैंने सूट ले लिए फटाफट, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ में फटाफट ही करनी पड़ रही है। एक तो बहुत भीड़ है और बहुत लेट हो गया हमको आए हुए। तो मैं आपको मार्केट ज़रूर टूर करा देती हूँ। इस तरीके से ये मार्केट है पूरी, और सारी गलियों में ना आपको इसी तरीके से ये मार्केट मिलेगी जहाँ भी आप जाएंगे। तो पद्मावती नाम से दुकान है, यहाँ से हमने सूट लिए हैं। तो काफ़ी अच्छे रेंज में और काफ़ी अच्छे सूट हमको मिल गए हैं। तो ये मैं आपको घर में जाके दिखाऊंगी कैसे सूट हैं, तो आप लोग भी आकर यहाँ देख सकते हैं और ले सकते हैं सूट। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ और अच्छा मिलेगा तो लेंगे। तो ये है सामने गुरुद्वारा, और यहाँ पर लगती है इस तरीके से कुछ मार्केट है, और ये बाहर का रोड है। और हम फाइनली इतना सारा सामान ले चुके हैं। मैं यहाँ पे ये वाला लीची ले रही हूँ। ये कितने वाला बंडल दे रहे हैं? 300 वाला दीजिए ना। कितना फ़र्क है इसमें 300 और 400? और जामुन 350 किलो। लेके जा पाएंगे जामुन? फिर जाएंगे क्या? फाइनली इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद ना हम आ चुके हैं अब हल्दीराम का, या छोटा सा शोरूम है, रेस्टोरेंट है छोटा सा। दिमाग भी मेरा हिल गया इतना गर्मी में। फर्स्ट टाइम में इतनी गर्मी में मैं मतलब घूमी हूँ, और मेरा जो दिमाग इतना घूम गया ना कि यार बाप रे इतनी गर्मी है और इतना घूमना पड़ता है शॉपिंग के लिए। क्योंकि बहुत साल 2.5 साल बाद मैं यहाँ पर दोबारा से आई हूँ, मतलब जब मेरी भांजी की शादी हुई थी तो तब, लेकिन सर्दी थी तो तब इतना पता नहीं चला है। और आज इतनी गर्मी है तो अभी फाइनल हम यहाँ पर समोसा ऑर्डर किया है कि एक चलो समोसा खा लेते हैं। इतनी देर से घूम रहे हैं क्योंकि मेरी दीदी को समोसा अच्छा लगता है, समोसा खाने के लिए बोल रही थी। अभी ऑर्डर दिया है, 5-10 मिनट लगेंगे और 6:30 हो चुके हैं। तो फिर हम अब यहाँ से
यहाँ तो हमें रिक्शा भी नहीं मिल रहा है और पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि कैलकाटा में जो रिक्शा है ना, यहाँ पर आज भी ना जो आदमी चलाता है ना रिक्शा पकड़ के, मैं बाहर आपको एक पिक दिखाऊंगी इसके साथ रिक्शे की, तो वो अपना रिक्शा मिल रहा है, तो वो हाँ इसमें होगा। मैं वो रिक्शा जो है ना, मेरा बैठने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि तो इतने बूढ़े से बुजुर्ग इंसान है वो चला रहे हैं, और उसमें हमारे साथ इतना सारा सामान है, हमको लेकर ढो के जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और दूसरा रिक्शा यहाँ मिल नहीं रहा कि हमें मेट्रो स्टेशन तक पहुँचा दे। वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ से 5 से 6 मिनट लगेंगे, लेकिन हमारे हाथ में इतना सामान है ना कि मतलब ये हाथों में ना लाल लाल हो गया है पूरा, और इसको लेके मेट्रो स्टेशन तक जाना बड़ा दुविधाजनक लग रहा है। तो फाइनली हमारा समोसा आ चुका है, हम समोसा खा लेते हैं बिल्कुल के साथ। तो अभी जा रहे हैं हम बाय मेट्रो शो बाज़ार बोल रहे हैं, ये यहाँ से है, तो वो मेट्रो स्टेशन तक छोड़ेंगे, क्योंकि जो MG वाले से रोड से हम आए थे ना, वहाँ पर इनको अलाउ ही नहीं है कि यहाँ से कोई रिक्शा या ऑटो जा पाएगा। तो हमने फिर दूसरा रास्ता पकड़ लिया है कि चलो फिर हम, जैसे भैया ने हमें गाइड किया कि आप शो बाज़ार में चलिए और वहीं से आप मेट्रो ले लीजिएगा, वो आपको सोल तक छोड़ देगा। तो थोड़ा सा उल्टा रास्ता पड़ जाएगा, लेकिन ठीक है चलिए, अब कुछ कर नहीं सकते, इतना सारा सामान है तो जाना ही पड़ेगा उसको लेके। तो मैंने भैया मेट्रो स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, टिकट ले लिया है, शो बाज़ार वाली जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर आए, उससे 120 रुपये ऑटो वाले ने वहाँ लिया, हमें छोड़ा यहाँ पे, और यहाँ हमने टिकट ले लिया फाइनल सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, कुछ नीचे की साइड अंडरग्राउंड आना पड़ता है, और फिर हमें टिकट काउंटर से लेके यहाँ भी हमें अंडरग्राउंड ही जाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो सामान बहुत सारा है ना, आज बहुत सारा सामान है। चलो ना 1 मिनट, चलो, अरे बन जाएगा, चलिए ना, चलो ना, चलो थोड़ा सा ही है। तो यहाँ आते ही हमारे साथ बोल हो चुका है, क्योंकि ऑटो वाले ने हमें बोला था कि डायरेक्ट मेट्रो आपको सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक छोड़ देगी। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि हमें यहाँ पर एस्प्लेनेड कोई जगह है जैसे धर्मतला बोलते हैं, तो वहाँ तक हमें यहाँ मेट्रो से जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हमें मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, जो कि हमें फिर सेक्टर 5 तक छोड़ेगी। तो अभी ये तो भैया डबल वाला काम हो गया, ऑलरेडी इतना थक चुके हैं, इतनी स्वेटिंग हो रही है और हालत ख़राब हो गई। आज के बाद कभी पैदल नहीं आऊँगी, इतना चल गया मैं। मेरे हस्बैंड सही बोलते थे कि तेरे बस की नहीं है इतनी भाग दौड़ करनी, पर मेरे को ना वो ज़्यादा ही जोश चढ़ा हुआ था कि नहीं जाना है, मैं तो जाऊँगी दीदी के साथ घूमने के लिए। तो सही में भाई जो लोग आते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, रोज़ जाना। जब हम भी ऑफिस जाते थे ना तो जाते थे डेली, मैं भी मेट्रो से जाते थे, लेकिन मेरा जॉब वहाँ था ना, मैं एक्चुअली मेरे सुभाष नगर से द्वारका तक जाना पड़ता था, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, आराम से मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस था, 5-7 मिनट का रास्ता था, और वहाँ से मेरा वॉकिंग डिस्टेंस ऑफिस था, तो इतना टाइम लगता ही नहीं था। और बहुत टाइम बाद भी आए हैं, और अभी इतने साल हो गए, और इतना घूमना एकदम से तो बड़ा दिक्कत लगता है। और पहले क्या था ना, पहले जोश रहता है, जब तक बच्चे नहीं होते हैं, शादी नहीं होती, तब तक हम जहाँ मर्जी घूम फिर लेते हैं। तो एक सर्टेन एज आकर ना तो इंसान थोड़ा सा थक जाता है, इतना नहीं हो पाता, इतना लोड नहीं ले पाता है। फिर भी चलो आ गए सक्सेसफुली, सब कुछ खरीद लिया, शॉपिंग कर ली, और अब घर भी वापस जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई कैसे जा रहे हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं मेट्रो का यहाँ से, कि 2 बार चेंज करने पर कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेट्रो का। ये टिकट काउंटर है यहाँ पर, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से हमने टिकट लिया था, आते वक्त मैं बना नहीं पाई थी, तो यहाँ से जो ये लास्ट स्टेशन हावड़ा मैदान आपको दिख रहा होगा, तो अगर आप सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से जाएंगे तो लास्ट स्टेशन हावड़ा मैदान का होता है। तो अभी जैसे जैसे मैं आई हूँ, मैं व्लॉग में आप लोगों को बता दूंगी आगे। तो अभी हम नीचे चलते हैं, नीचे मेरे हस्बैंड वेट कर रहे होंगे, तो भाई चलो चलते हैं नीचे। फाइनली पतिदेव जी आ चुके हैं लेने के लिए, और सांस में सांस आई हुई है, क्योंकि भाई इतना घूम के ना, इतना पसीने में हम लोग लथपथ हो गए हैं दोनों चने आज। और मेरे बच्चे भी आज, यार मेरे बच्चे रह गए इतनी देर तक, मैंने कभी अकेले इतनी देर तक नहीं छोड़ा, और आज पापा के पास रह गए। आज पापा ने भी छुट्टी किया इसी चक्कर में कि बच्चे अकेले हैं घर में, तो मैं घर पे रहता हूँ। तो आज मेरे पति ने संभाला है मेरे बच्चों को दोनों को, तो उसके लिए तो थैंक यू बोलना बनता ही है। और आज हम दोनों ननंद भौजाई अपना घूम फिर के अच्छे से आ गए।
तो चलो एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। गर्मी भी बहुत थी और बहुत ज्यादा, मतलब मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया ही है कि इतना ज्यादा भीड़ था। मैंने ना उम्मीद नहीं किया था कि इतना भीड़, और मैंने सोचा था कि मैं कुछ कुछ जगह रुकूंगी, व्लॉगिंग करूंगी, लेकिन पॉसिबल नहीं है भाई इतना गर्मी में। फिर कभी मैं आऊंगी अच्छे से, जब थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा, गर्मी इतनी नहीं रहेगी, फिर हम इत्मीनान से अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे। अभी चलो एक मैंने अपना भी देख लिया कि हाँ कैसे जाना है कैसे आना है, मुझे भी पता चल गया, एक्सपीरियंस हो गया हम दोनों को। मतलब हम दोनों को एक्सपीरियंस नहीं था और हम लोग बेवकूफ भी बने रिक्शे वाले की वजह से। और हमें बोलो ना, अब अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला बहुत अच्छा से। और क्या, और मतलब अब पता भी चल गया कि भाई अंडरग्राउंड कैसे मेट्रो से जाना है, आगे भी स्टेशन पे जा सकते हैं मतलब वहां से। तो चलो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। थोड़ा आधा घंटा हमारा फालतू लग गया, लेकिन भाई मैं जो भी अगर मेरी तरह न्यू है जो जाता है या जिसको नहीं मालूम है, वो भाई कभी बिना ऑटो या रिक्शे के चक्कर में ना पड़े। अगर वो महाकरण उतरा है, मेट्रो स्टेशन से जाता है बड़ा बाजार शॉपिंग करने, तो वापस आने के लिए वो पैदल आ जाए भाई मेट्रो स्टेशन तक, क्योंकि 5 से 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। हम लोग बहुत बड़े बेवकूफ बने कि हम रिक्शे पे शोभा बाजार की तरफ चले गए कि हमारे पास इतना सारा सामान है, हम कैसे पैदल जाएंगे। लेकिन कोई भी ये गलती मत करना, क्योंकि भाई जितना आप सोचते हैं ना कि आप यहाँ तक चल के जाएंगे, वहां आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। मेट्रो स्टेशन में भी आपको 3 बार तो मेट्रो ही ऊपर नीचे सीढ़ियां करनी पड़ेंगी। और हम भी पूछ कर आए हैं, हमें मालूम नहीं था, बहुत चेंज करना पड़ेगा। मतलब पहले तो आपको, आपके हाथ में सामान है तो आप भैया थक जाओगे एकदम। हाँ फ्री हो, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज मैं तो आपको यही बोलूंगी कि भाई वॉकिंग डिस्टेंस करके आप दोबारा से महाकरण स्टेशन पे आ जाए, वहां से आप मेट्रो ले लें। जो भी सोल्ट लेक की तरफ रहते हैं वो वहां से सीधा आ जाए, वो आपको आसान रूट पड़ेगा। ये तो रास्ता कभी मत ना लें, कभी ना लें तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा, थक जाएंगे आप लोग। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो आप लोग जब देखेंगे व्लॉग तब बताइएगा कि आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस ये वाला कैसा रहा। कोई सजेशन देना चाहेगा तो जो मैंने गलतियां की, या मैंने यहाँ से मेट्रो नहीं पकड़ी, यहाँ से मैं बस ले लेती, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ शेयर कीजिएगा अपना भी एक्सपीरियंस, जो भी मेरी तरह कभी गया हो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। फिर देखेंगे कोई नई जगह पे छोटी मोटी में जाएंगे, फिर से हम दोनों व्लॉग बनाएंगे और आपके पास फिर से हम कोई नई चीज़ लेकर आएंगे। जैसे हम दोनों मतलब अपना दिमाग यूज कर करके जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो फिर फन करेंगे, फिर देखेंगे कोई नई जगह। सोच रहे हैं कि अब अगली वीडियो शायद धर्मतला की लेकर आऊं, तो क्योंकि वहां पर भी बहुत अच्छी मार्केट है और बहुत रीजनेबल प्राइस पे वहाँ एसी मार्केट भी है। तो वहाँ मैं गई हुई हूँ, लेकिन वही हस्बैंड के साथ, अकेले कभी नहीं गई। तो अभी हम दोनों फिर से कभी बनाएंगे प्लान, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए। बीच में आते रहेंगे। हाँ बीच बीच में दीदी आती रहेगी असनसोल से कैलकाटा, और फिर हम दोनों घुमक्कड़ों की तरह घूमेंगे। ये ना हो कि कल को हमारे चैनल में घुमक्कड़ देवियों के नाम से हमें डालना पड़ जाए, जो ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए घुमक्कड़ देवियाँ। वैसे आप बताइए, मैं अपने चैनल का नाम चेंज करके घुमक्कड़ देवियाँ रख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं दीदी को नहीं अच्छा लग रहा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय। और